गुरुवे नमः। राधे कृष्णा सभी को। यूँ तो वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं और सभी मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, किंतु सबसे ज़्यादा लुभावने और सबसे छोटे ठाकुर जी श्री राधा रमन जी हैं। इनका श्री विग्रह 12 अंगुल का है। श्री राधा रमन जी स्वयंभू हैं, अर्थात इन्हें किसी ने बनाया नहीं है। अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ये एक शिला से प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने की कथा बहुत सुंदर है। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र मिल जाए। अब कथा बताती हूँ। राधा रमन जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पूजनीय ठाकुर हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक हैं और सबसे छोटे हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दक्षिण भारत में जो रंगनाथ देव का मंदिर है उसमें एक भक्त थे वेंकट भट्ट जी, उनके पुत्र हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी बंगाल से जगन्नाथपुरी गए और संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा पर गए तो वहां पर श्री रंगनाथ मंदिर के भक्त वेंकट भट्ट जी से मिले। वेंकट भट्ट ने उन्हें चातुर्य मास में अपने ही घर रुकने के लिए कहा। चातुर्य मास में संत लोग जहाँ होते हैं वहीं रुक जाते हैं। उस समय उनके पुत्र गोपाल भट्ट जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी की बहुत सेवा की और चातुर्य मास खत्म होने पर महाप्रभु जी के साथ जाने की जिद करने लगे। तब महाप्रभु ने उन्हें माता पिता की सेवा करने का आदेश दिया और बाद में वृंदावन आने का कहकर वहां से चले गए। माता पिता के परलोक गमन के बाद श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन चले गए और वहां पर रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के सेवक बनकर रहने लगे और उनकी साहित्य लिखने में मदद करने लगे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि अपनी मुक्ति के लिए तुम एक बार नेपाल की यात्रा करके आ जाओ। वहां पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने पर उनके उत्तराई में 12 शालिग्राम शिला आ गई। तब उन्होंने उन शालिग्राम शिला को पुनः नदी में डाल दिया। फिर से वो 12 शालिग्राम शिला उनके पास आ गई। उन्होंने दोबारा नदी में डाल दिया। जब तीसरी बार 12 शालिग्राम शिला उनके पास आई तो उनमें से आवाज आई कि वे उन शिलाओं को लेकर वृंदावन चले जाएं। तब शालिग्राम शिलाओं को लेकर श्री गोपाल भट्ट जी पैदल ही वृंदावन की ओर चल दिए और वहां आकर सभी शालिग्राम जी की यमुना के जल, चंदन और तुलसी से सेवा करने लगे। एक बार किसी व्यक्ति ने उनके शालिग्राम जी को देखकर व्यंग कसा कि आपके शालिग्राम तो चंदन लगाकर ऐसे लग रहे हैं जैसे कड़ी में बैगन पड़ा हो। तब यह सुनकर गोस्वामी जी को बहुत बुरा लगा। चाहते तो वो भी थे कि उनके भगवान भी औरों के समान हो, पर वो इसे भगवान की इच्छा ही मानते थे। एक दिन एक व्यापारी वृंदावन में आया। वो सभी गोस्वामी जी के लिए, उनके ठाकुर जी के लिए पोशाक और श्रृंगार का सामान दे रहा था। वो व्यापारी श्री गोपाल भट्ट जी के पास भी गया और उन्हें भी पोशाक दी और श्रृंगार का सामान दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे ठाकुर जी के तो अंग ही नहीं है, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। पर वो व्यापारी नहीं माना और पोशाक और श्रृंगार का सब सामान उन्हीं के पास रखकर चला गया। बाद में जब स्वामी जी ने पोशाक और श्रृंगार का सामान देखा तो उनका बहुत मन हुआ कि काश वो ये सब अपने ठाकुर जी को पहना पाते। उनके भी छोटे छोटे अंग होते। तभी कुछ दिन बाद वैशाख चतुर्दशी को, जिस दिन नरसिंह भगवान का प्रकाट्य हुआ था, तो श्रीमद् भागवत में जब उन्होंने नरसिंह भगवान के प्रकाट्य की कथा पढ़ी तो बार बार यही सोच रहे थे कि प्रहलाद भक्त की पुकार पर प्रभु खम्बे से प्रकट हो गए, तो क्या मैं इतना अभागा हूँ कि मेरे लिए प्रभु इस शालिग्राम शिला से प्रकट नहीं हो सकते। उस दिन गोपाल भट्ट जी प्रभु के विरह में रोते रोते सो गए। फिर सुबह उठकर उन्होंने देखा कि उनके 12 शालिग्राम शिलाओं में से जो एक दामोदर शिला है उसने भगवान का त्रिभंगी रूप धारण कर लिया है। 12 अंगुल के इस विग्रह की शोभा देखते ही बनती थी और गोपाल भट्ट जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तब उन्होंने और गोस्वामियों को बुलाया। तब श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कि इनका मुखारविंद तो गोपीनाथ जी के समान और वक्षस्थल गोविंद जी के समान तथा चरण श्री मदन मोहन जी के समान है। तब उन्होंने इनका नामकरण किया और श्री राधा रमन रखा, जो सदैव राधा रानी में ही रमन करते हैं।
यह घटना सन 1599 की वैशाख पूर्णिमा की है। राधा रमन जी अत्यंत लुभावने हैं। राधा रमन जी का जहाँ पर मंदिर है उसके पास ही पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कुटिया थी, जहाँ पर राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था। राधा रमन जी को भोग किसी भी बाह्य वस्तु का नहीं लगाया जाता है। सब कुछ उस मंदिर की रसोई में जो भट्टी जल रही है 400 से भी अधिक साल से उसी पर बनाया जाता है। उस अग्नि को गोपाल भट्ट जी ने अपने मंत्रों से प्रकट किया था, जो कि आज भी वैसे ही जल रही है। राधा रमन मंदिर में जो महाप्रसाद वितरण होता है उसे कुलिया प्रसाद कहते हैं। अकेले राधा रमन जी के दर्शन से ही 3 मंदिरों के दर्शन होते हैं, गोपीनाथ जी के, गोविंद जी के और श्री मदन मोहन जी के। तो बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। वृंदावन जाओ तो राधा रमन जी के दर्शन जरूर करना। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त श्री राधा रमन जी को और ऐसे दिव्य संत को जाने जिनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शालिग्राम शिला से एक विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। ऐसे दिव्य संत के चरणों में बारंबार प्रणाम। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे का जयकारा जरूर लगाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।